दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपकी गहरी नींद के लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और आध्यात्म की सीमाओं को तोड़कर रख देती है। कहानियाँ सुनने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, खास तौर पे वो कहानियाँ जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमें अज्ञात की ओर ले जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है शांति देवी की। एक छोटी सी बच्ची जिसने केवल 4 साल की उम्र में ही अपने पिछले जन्म की बातें करना शुरू कर दिया था और अपनी बातों से पूरे देश को हैरान कर दिया था। इस कहानी ने महात्मा गांधी जैसे नेता का भी ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इसकी गहन जांच की। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि पुनर्जन्म के रहस्य को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1930 के दशक में हुआ करता था। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। वर्ष 1926। 11 दिसंबर को दिल्ली में एक संपन्न परिवार में शांति देवी का जन्म हुआ। उनके पिता बाबू रंग बहादुर माथुर एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। बचपन से ही शांति देवी अपने साथियों से अलग थी। 4 साल की उम्र तक तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, और जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह से ऐसी बातें निकली जिन्हें सुनकर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि उनका असली घर दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा है, जो दिल्ली से लगभग 145 किलोमीटर दूर है। वो चांदी के बर्तन साफ करने की बात करती थी, मथुरा नाम के शहर का वर्णन करती थी और भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर की मांग करती थी जो उन्हें उनके पिछले जीवन से ही याद थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो एक वयस्क महिला की तरह बात करती थी, साथ ही अपने पति का भी वर्णन करती थी और दावा करती थी कि उनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। एक बार जब उनकी माँ उनके लिए साड़ी का कपड़ा लेने गई हुई थी तो शांति ने उनसे कहा कि दुकानदार ने कपड़े की गुणवत्ता के बारे में आपसे झूठ बोला है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के पति के पास कपड़े की दुकान थी और वो कपड़ों के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने एक डॉक्टर को सिजेरियन ऑपरेशन के प्रोसेस के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी कि डॉक्टर भी चौंक गए। ये सभी बातें एक 4 साल की बच्चे के लिए असंभव थी। शुरुआत में शांति देवी के माता पिता उनकी बातों को बच्चों की मासूम कल्पना समझकर टाल देते थे, लेकिन शांति ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो बार बार कहती कि वो मथुरा जाना चाहती हैं। जब माता पिता ने मना किया तो 6 साल की उम्र में ही वो एक छोटा सा सूटकेस लेकर घर से भाग निकली और मथुरा जाने के लिए निकल पड़ी। उनके पड़ोस के एक वकील ताराचंद माथुर ने उन्हें रोका और वापस घर लेकर आए। इस घटना के बाद से शांति देवी की बातों ने और भी गंभीर रूप ले लिया। स्कूल में भी उन्होंने अपनी शिक्षिका और प्रधान आचार्य को बताया कि वो विवाहित थीं और बच्चे को जन्म देने के केवल 10 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मथुरा की बोली में बात की और अपने पति का नाम भी बताया, केदारनाथ चौबे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति एक कपड़ा व्यापारी थे। शांति देवी के स्कूल के प्रधान आचार्य ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने शांति देवी द्वारा बताए गए पते पर मथुरा में एक पत्र भी लिखा। पत्र का जवाब आया तो सभी हैरान रह गए। मथुरा में वास्तव में केदारनाथ चौबे नाम का एक कपड़ा व्यापारी रहता था, जिसकी पत्नी लुगदी देवी की मृत्यु लगभग 9 साल पहले बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही हो गई थी। दरअसल लुगदी देवी का जन्म 18 जनवरी 1902 को मथुरा में हुआ था और 4 अक्टूबर 1925 को 23 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका विवाह 10 वर्ष की आयु में केदारनाथ चौबे से हुआ था। उनका पहला बच्चा मृत पैदा हुआ था और 25 सितंबर 1925 को आगरा के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम नौनीता लाल रखा गया था। केदारनाथ चौबे को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो दिल्ली आए, लेकिन इस समय उन्होंने अपने भाई का रूप धारण किया हुआ था। जब वो शांति देवी के सामने आए तो शांति ने तुरंत ही उन्हें पहचान लिया और कहा कि यही उनके पिछले जन्म के पति हैं। उन्होंने केदारनाथ के साथ अपने जीवन के कई निजी विवरण भी बताए जो केवल लुगदी देवी ही जान सकती थी। केदारनाथ ने उनसे कुछ अंतरंग प्रश्न भी पूछे, जिसका उत्तर शांति ने सटीकता से दिया। इसके बाद केदारनाथ को विश्वास हो गया कि शांति देवी वास्तव में उनकी पत्नी लुगदी देवी का ही पुनर्जन्म है। केदारनाथ के छोटे चचेरे भाई कांजी माल ने भी शांति देवी से मुलाकात की
और वो भी आश्वस्त हो गए कि यही बच्ची वास्तव में उनके परिवार की है। शांति देवी की ये कहानी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। जब ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। 1935 में उन्होंने इसकी जांच के लिए एक 15 सदस्यों वाले आयोग का गठन किया, जिसमें पत्रकार, विद्वान और शोधकर्ता भी शामिल थे। यह पुनर्जन्म के इतिहास में पहली बार था जब इतने बड़े स्तर पर किसी मामले की जांच की जा रही थी। महात्मा गांधी ने जिस आयोग का गठन किया था वो शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा पहुंचा। वहां उन्होंने लुगदी देवी के परिवार के कई सदस्यों को पहचाना, जिनमें उनके दादा भी शामिल थे। उन्होंने अपने पुराने घर की पहचान की, शहर में हुए बदलावों को बताया और उस स्थान को भी ढूंढ निकाला जहां उन्होंने पिछले जन्म में पैसे छिपाए हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि केदारनाथ ने स्वीकार किया कि उन्होंने लुगदी की मृत्यु के बाद वहां से पैसे निकाल लिए थे। शांति ने यह भी बताया कि केदारनाथ ने उनकी मृत्युशैया पर जो वादे किए थे उनमें से कई वादों को केदारनाथ ने पूरा नहीं किया। यह यात्रा बहुत ही भावनात्मक थी और आयोग के सभी सदस्य इस बात से प्रभावित हुए कि एक 9 साल की बच्ची इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकती है। इसके बाद 1936 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का ही पुनर्जन्म है। रिपोर्ट में कहा गया कि शांति देवी के पास इतनी विस्तृत और सटीक जानकारी का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने लुगदी के जीवन के कम से कम 24 ऐसे तथ्य बताए जो कि सत्यापित किए गए थे। इस रिपोर्ट ने पुनर्जन्म पर बहस को एक नई दिशा दी। हालांकि सभी लोग इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। शोधकर्ता बालचंद नाहटा ने एक अलग रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था पुनर्जन्म की पर्यालोचना। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो भी सामग्री आई है वो हमें यह निष्कर्ष निकालने का औचित्य नहीं देती कि शांति देवी को पिछले जन्म की यादें हैं या यह मामला पुनर्जन्म को साबित करता है। नाहटा ने यह भी सुझाव दिया कि केदारनाथ का दिल्ली आना जाना था और वो शांति के घर के पास एक मिठाई की दुकान पर आते थे, जिससे उनके संपर्क में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तर्क को इंद्रसेन जैसे अन्य शोधकर्ताओं ने खारिज कर दिया। इंद्रसेन ने 1938 में शांति देवी फादर इन्वेस्टिगेटेड नामक एक और रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके बाद शांति देवी का जीवन आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो जीवन भर इस बात पर अडिग रही कि वही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है और समय समय पर मथुरा जाती रही। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने अपनी कहानी फिर से सुनाई। 1986 में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध पुनर्जन्म शोधकर्ता डॉक्टर इयान स्टीवंस और भारतीय शोधकर्ता के.एस. रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में शांति देवी ने लुगदी देवी के रूप में अपनी मृत्यु के बाद के अनुभवों का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने अपने पिछले जीवन को छोड़ा और पुनर्जन्म तक की यात्रा की। स्टीवंस ने पाया कि शांति ने अपने दावों में कम से कम 24 ऐसे बिंदु बताए जो लुगदी देवी के जीवन के सत्यापित तथ्यों से मेल खाते थे। के.एस. रावत ने 1986 और 1987 में किए गए इंटरव्यू में शांति की यादों की स्थिरता की पुष्टि भी की। इसके बाद स्वीडिश लेखक स्टेनोर लियोनरस्ट्रेन, जो शुरू में शांति देवी के दावों को झूठा साबित करने आए थे, इन्होंने अपनी जांच के बाद कहा कि यह पुनर्जन्म का एकमात्र और पूरी तरह से व्याख्यायित सिद्ध मामला है जो कभी भी हुआ है। उन्होंने 1998 में आई हैव लिव्ड बिफोर द ट्रू स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी नाम की एक पुस्तक भी लिखी। अब यदि उस समय के ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो शांति देवी का यह मामला 1930 के दशक में घटित हुआ, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। यह वह समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। इस राजनीतिक माहौल में जहां राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता का एक गहरा संबंध था, शांति देवी का पुनर्जन्म का मामला एक ऐसे विषय के रूप में उभरा जिसने भारतीयता और आध्यात्मिक विरासत पर एक नई बहस को जन्म दिया। गांधी जी ने स्वयं इस मामले में रुचि ली और जांच आयोग का गठन किया। यह इस बात का प्रमाण है कि वो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि आध्यात्मिक सत्य की खोज में भी रुचि रखते थे। 27 दिसंबर 1987 को 61 वर्ष की आयु में शांति देवी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका मामला पुनर्जन्म शोधकर्ताओं के लिए एक मील का पत्थर बना हुआ है। डॉक्टर इयान स्टीवंस ने अपनी पुस्तकों में
शांति देवी के मामलों का उल्लेख किया है। डॉक्टर जिम टकर, जो स्टीवंस के उत्तराधिकारी है, इन्होंने भी इस मामले को अपने शोध में शामिल किया है। दोस्तों, शांति देवी की ये कहानी आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी 1930 के दशक में थी। चाहे वह एक वास्तविक पुनर्जन्म हो, एक अद्भुत संयोग हो, या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है, पर यह हमें हमारी सीमित समझ पर विचार करने के लिए मजबूर करती है कि क्या आत्मा वास्तव में अमर है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या हम अपने पिछले जन्मों को याद कर सकते हैं? ये वो सभी सवाल हैं जो शांति देवी की कहानी हमसे पूछती है। एक छोटी सी बच्ची जिसने केवल 4 साल की उम्र में ही अपने पिछले जन्म की बातें करना शुरू कर दिया, वो न केवल अपने परिवार और समाज बल्कि पूरी दुनिया को एक गहन आध्यात्मिक सत्य के सामने खड़ा करती है। महात्मा गांधी से लेकर इयान स्टीवंस तक कितने ही महान लोगों ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। 1936 की आयोग रिपोर्ट से लेकर 1986 के इंटरव्यूज तक शांति देवी अपनी बात पर अडिग रही और अपनी मृत्यु तक इस सत्य को जीवित रखा। शांति देवी की ये कहानी हमें बताती है कि कुछ चीज़ें हैं जो विज्ञान की वर्तमान सीमाओं के परे हैं। ये हमें भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा की याद दिलाती हैं, जहाँ पुनर्जन्म को एक सत्य माना जाता है। चाहे आप इस कहानी पर विश्वास करें या ना करें, शांति देवी का जीवन और उनके दावे हमेशा मानवता के लिए एक रहस्य बने रहेंगे। एक ऐसा रहस्य जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। ये कहानी सदियों तक सुनाई जाती रहेगी, जिसे आज हमने सुनी, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अन्वेषण है आत्मा, जीवन और मृत्यु के उस अटूट बंधन का जिसे पुनर्जन्म कहते हैं।